मौत का कफन बांध करके अपनी मातृभूमि की सीमाओं की रक्षा के लिए निकलता है, उस वक्त उनकी माता, उनके पिता, उनकी पत्नी, उनके बच्चे ये सोचते हैं कि हमारे पिता, हमारा बेटा, हमारा पति जा रहा है, जल्दी वापस आएगा। पर वो मौत का कफन होता है मातृभूमि की सीमाओं की रक्षा करने के लिए, एक संकल्प होता है। ये वर्दी, ये मौत का कफन है इस मातृभूमि की सीमाओं की रक्षा करने के लिए। पर कुछ समय के बाद मैंने बहुत बार देखा है खून से लथपथ तिरंगे झंडे में उसी पत्नी, उसी बेटे, उसी पिता, उसकी मां के सामने आती है। यह संकल्प होता है मातृभूमि की सीमाओं की रक्षा का। और जब निकलते हैं जवान तो क्या कहते हैं अपनी मां को, अपने देश के, अपने लोगों को। एक शाम चिरागों में सजा रखी है, शर्त लोगों ने हवाओं में लगा रखी है, अंजाम की भी हम परवाह नहीं करते, जान हमने भी हथेली पे उठा रखी है। आदरणीय डीआईजी राठौर साहब, जिनके वो बहादुर पिताजी, जिन्होंने यहाँ पे कोई बात, जिन्होंने यहाँ पे उन दुश्मनों के साथ जंग लड़ी थी। बहुत खुशी हुई राठौर साहब आपको मिलके, कमांडेंट साहब, डिप्टी कमांडेंट साहब, सीमा कल्याण समिति राजस्थान के मेरे भाई राष्ट्रभक्त मेहता जी, बाफना जी, राजेश जी, संग्राम सिंह जी, और यहाँ पे जुड़े हुए उस समिति के, कल्याण समिति के मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, फक्र है आपके ऊपर। एक तो जवान वर्दी पहन करके सीमाओं की रक्षा करते हैं, और जिस तरीके से डीआईजी साहब ने बताया कि राजस्थान की ये धरती देखी, और मैंने भी ये इसको महसूस किया। मुझे आने का आप मौका मिला कि आप लोग जहाँ कोई वोट नहीं, जहाँ को सत्ता नहीं, जहाँ को कुर्सी नहीं, कड़क धूप में खड़े हैं अपनी सीमा की रक्षा के लिए, कि कोई इस देश की तरफ बुरी निगाह से ना देख पाए। जब ऐसे हालात, जब हर व्यक्ति के अंदर सिर्फ मातृभूमि में लगते हुए गांव में जब सीरियसपन आ जाए, आतंकवाद की, इन पाकिस्तान की हिम्मत क्या है कि हमारी तरफ देख जाए। सवाल सबसे बड़ा ये है कि ये चीज, ये प्रेरणा, ये क्रांति हिंदुस्तान के हर बॉर्डर के ऊपर होनी चाहिए। वो यहाँ से मैंने देखी और यहाँ से मैंने सीखी। बम्बों के कारण मैं ज़्यादा सफर नहीं कर सकता, चल नहीं सकता हूँ, तकलीफ होती है, पर आज मेरा चेहरा खुश है, आज मेरे दिल को शांति है। मुझे 500,000 किलोमीटर और भी जाना पड़े, मैं चल सकता हूँ, क्योंकि मैं सच पे आया हूँ, इस सच्चाई पे आया हूँ। यहाँ सच है, यहाँ दिखावा नहीं है। और आज का वो देश हमारा इतना मजबूत देश हो चुका है, पाकिस्तान की हिम्मत नहीं है, चाइना की हिम्मत नहीं कि हमारे देश की तरफ देख जाए। उसका कारण हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनका एक ही संकल्प है, प्रथम राष्ट्र, तेरा वैभव अमर रहे, मां हम दिन चार रहे ना रहे। जब चाइना से आवाज आई जंग की, कब्जा करने की कोशिश की, तो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री चले गए वो चाइना के बॉर्डर के ऊपर, साथ में डिफेंस मिनिस्टर। एक तरफ चाइना की फौज खड़ी, एक तरफ हमारी खड़ी है, और इशारा कर दिया चाइना को, पहली अगर गोली चलेगी प्रधानमंत्री के सीने पे चलेगी, फिर मेरे जवान की तरफ चलेगी। ये आज का हिंदुस्तान है। 40 जवान शहीद किए थे ना पाकिस्तान ने पुलवामा में, जवानों ने तो शहादत दे दी, पर 40 जवान 370 धारा हटा गए। और सबसे पहले कश्मीर के अंदर बहुत शहादतें हुई बीएसएफ की। उस वक्त बीएसएफ ने मोर्चा संभाला हुआ था, आज बीएसएफ सामने खड़ी, ये सामने पाकिस्तान फौज में हमारी
बाद में आएगी, पहले बीएसएफ खड़ी है सामने। कितनी गर्मी के अंदर, कितनी कड़क सर्दी के अंदर बंदूक पकड़ने भी मुश्किल होती है और अपने कर्तव्य को पूरा करती है, निशाने पे रहती है हमेशा। कई बड़े चैनलों के अंदर, डिबेट के अंदर बड़े बड़े पॉलिटिशियन आते हैं, बड़ी चर्चा का विषय बन जाता है। आतंकवादी पकड़े जाते हैं, आतंकवादियों की फेवर में आ जाते हैं। इस राष्ट्र की बात कोई नहीं करता। सीमाओं पे हमारे जवान किस तरीके से इस कड़क गर्मी और सर्दी के अंदर सीमाओं की रक्षा करते हैं, उनको कोई पूछने नहीं आता। ये हमारे साथी हमेशा दीवार बन के खड़े रहते हैं। उनको मैं एक ही सवाल पूछता हूँ, क्या कभी जवानों को मिलने के लिए, उनकी मुश्किलात को सुनने के लिए कभी बॉर्डर पे गए? कभी किसी शहीद परिवार के घर गए, उनके बच्चों, उनको तकलीफ को सुना? जवाब मिलता है नहीं। और आ जाते हैं रुमाल निकाल करके चैनलों पे बहस करने। मैंने कहता हूं उस वक्त हैंकर को, भेजिए मेरे साथ इनको एक एक महीने के लिए सरहदों के ऊपर, जहां हमारे जवान मातृभूमि की सीमाओं की रक्षा के लिए खड़े रहते हैं। उनके बैग उठाएं, उनका सामान उठाएं, उनकी सेवा करें, पता चले मातृभूमि की सीमाओं की रक्षा कैसे होती है। मेरे भाइयों, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि डीआईजी साहब ने जोधपुर जाना है। मैं एक ही बात आपको कहूंगा, एक वर्दी है, ये मौत का कफन है इस मातृभूमि की सीमाओं की रक्षा के लिए। एक हम हैं, हमने वर्दी के बगैर सेवा करनी है और वो आप कर रहे हैं। मैं कई बार सोचता था कि वर्दी के बगैर शायद मैं ही लगा हूं, मैं सोचता था, क्योंकि हर व्यक्ति का जो राजनीति में मकसद होता है, मैं नेता बना, मैं मिनिस्टर रहा। मैंने 96 के अंदर चीफ मिनिस्टर सरदार बेअंत सिंह की शहादत के बाद जब प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव ने कहा चीफ मिनिस्टर की शपथ लेनी, मैंने मना कर दिया। मैंने कहा हमने, केपीएस गिल ने, सरदार बेअंत सिंह जी ने, हमारी फोर्सेस के जवानों ने, बीएसएफ ने, सीआरपी ने पंजाब में अमन शांति लाने के लिए, जहां 36,000 बेगुनाहों का कत्लेआम हुआ, जहां किसी माँ को यह नहीं पता होता था मेरा बेटा, मेरा पति, मेरी बेटी घर से निकली वापस आएगी या नहीं आएगी शाम को, हमने उस आतंकवाद को समाप्त किया है। हमने अपने कर्म को पूरा किया है। और दूसरे आप हैं जो निकले हैं वर्दी के बगैर सीमाओं की रक्षा करने के लिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं और फिर राखी के दिन आपके पास हम आएंगे, कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा हम इस सारे कार्यक्रम को और अच्छा सुंदर बनाएं, क्योंकि और भी जगह पे मैं गया हूँ, जैसलमेर भी गया हूँ, पर जैसलमेर जाना बड़ा आसान है। प्लेन से उतरो, ट्रेन से उतरो, जोधपुर से आओ और जैसलमेर चले जाओ। पर यहाँ पे इतनी दूरी के अंदर आना और इतना अच्छा सारा सिस्टम का इंतजाम करना, तो आप ये अंदाजा लगा लीजिए अपनी सीमाएं फिर कितनी सुरक्षित होगी। और दूसरा आप लोगों का, गांव वालों का साथ। इन्हीं शब्दों के साथ शुक्रिया अदा करता हूँ। वंदे मातरम, जय।